हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा विशाखा नक्षत्र के बारे में, जो कि है आपके तुला राशि को कवर करता है और आपके स्कॉर्पियन साइन को कवर करता है, यानी कि लेट डिग्री ऑफ लिब्रा साइन और अर्ली डिग्री ऑफ स्कॉर्पियन साइन को कवर करता है। और ये नक्षत्र होता है गुरु का नक्षत्र होता है। तो देखिए, जब आपका मून लेट डिग्री ऑफ लिब्रा साइन आ गया या अर्ली डिग्री ऑफ स्कॉर्पियन साइन आ गया, मतलब आपका विशाखा नक्षत्र है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं, जो नए हैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में, तो वो सोचते हैं कि अच्छा मेरा लिब्रा मून है या मेरा स्कॉर्पियन मून है। बट अगर आप एग्जैक्टली देखो कि आपका कितने डिग्री पे है, कौन से नक्षत्र में, तो आपको सही कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाते हैं उस नक्षत्र के। और एक्चुअल में इंडिविजुअली अभी आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये मेरा नक्षत्र है, तो मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस तरीके से है करके। तो सिर्फ स्कॉर्पियन मून या लिब्रा मून करके मत देखिए, नक्षत्र को इसके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक स्कॉर्पियन मून हमेशा एक दूसरे स्कॉर्पियन मून से डिफर अगर कर रहा है, तो उस पर नक्षत्र का बहुत बड़ा खेल होता है। और ऑब्वियसली और प्लैनेट्स का भी खेल होता है, बट ये एक जनरल चीज़ होती है जो आपको देखना चाहिए। तो विशाखा नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, विशाखा नक्षत्र एक देखिए गुरु का नक्षत्र है, तो इसमें सात्विकता भी है। बट इसका जो प्लेसमेंट है वो देखिए तुला और स्कॉर्पियन साइन के पास आता है, जहाँ पे वीनस का भी इम्पैक्ट पड़ता है मून के ऊपर और जुपिटर का भी इम्पैक्ट पड़ता है मून के ऊपर। तो मैं पहले आपको लिब्रा वाले मून के बारे में बताऊंगा, फिर स्कॉर्पियन वाले मून के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, आपको पता ही है कि वीनस एंड जुपिटर एक तरीके से एनिमी होते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी मैच नहीं करती बहुत टाइम पे। और वहाँ पे जब मून आ जाता है, तो यहाँ पे एक गुड चीज़ पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाता है कि पर्सन हमेशा एक्टिव रहता है, अपने करंट सिचुएशन में हमेशा एक्टिव रहता है। देखिए, जब भी आप अनरेस्ट हो जाते हो ना लाइफ में, तो आप हमेशा एक्टिव रहते हो। जब आप इनसिक्योर हो जाते हो, तो आप हमेशा एक्टिव रहते हो। अगर आप लेड बैक हो जाते हो, तब आपके ज़िंदगी में सडन इवेंट्स हो जाते हैं और आप उसके लिए काफ़ी टाइम पे तैयार नहीं रहते हैं, और वो इवेंट जो कि आपके लिए शायद ख़राब हो जाता है। बट ऐसी जब पोजिशनिंग हो जाती है ना, जैसे कि विशाखा नक्षत्र हो गया है पर्सन की लाइफ में, तो वहाँ पे जब आपका कनेक्शन जुपिटर से भी बन रहा है और आपका वीनस से भी बन रहा है, तो वो एक इनसिक्योर जोन होता है आपके लिए। तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे। तो जब आप हमेशा एक्टिव रहोगे, तो आप करियर में अच्छा करोगे, लाइफ में अच्छा करोगे। किस तरीके से अच्छा करोगे? देखिए, यहाँ पे आप देखो, दोनों बेनिफिट देने वाले प्लैनेट होते हैं। तो मून अच्छा रब ऑफ हो रहा है यहाँ पे। तो छोटे से एज में आपको पता रहेगा काफ़ी टाइम पे कि एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस भी एजुकेशन शो करता है और जुपिटर भी एजुकेशन शो करता है। तो यहाँ पे आपका एक माइंडसेट हमेशा रहेगा कि पढ़ के लिख के अच्छा करना है लाइफ में। और काफ़ी लाइफ में एजुकेशन ही हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकता है। लाइफ में कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो एजुकेशन बहुत बड़ा उपयोगी चीज़ें साबित होगी। अब इसमें दो चीज़ें होती है, हायर एजुकेशन भी होता है जो हम करते हैं, और दूसरी एजुकेशन जो वर्क रिलेटेड एजुकेशन होती है। अब आप बोलोगे यार मैं तो ग्रेजुएट हूँ या तो मैं 12th पास हूँ, बट आप जो फील्ड में हो वहाँ से आप कितने एजुकेटेड हो वो देखना भी ज़रूरी है। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों के बारे में और पढ़ता रहता हूँ और रिसर्च करता रहता हूँ। तो मेरी वो जो नॉलेज की भूख है वो तो कभी ख़त्म नहीं हुई है। सेम वे जो कोई दूसरे प्रोफेशन में होगा वो भी यही चीज़ करेगा, खास करके जो विशाखा नक्षत्र वाला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं विशाखा नक्षत्र वाला, बट मेरे को ये पसंद है, ये जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी मुझे पसंद है, तो मैं उसमें आजीवन पढ़ता रहूँगा, आजीवन उस पर रिसर्च करता रहूँगा। उसी तरीके से विशाखा वालों का भी एक टेंडेंसी ये हो जाता है कि वो जो भी फील्ड में होता है उसमें उन्हें हमेशा पढ़ने का और उसमें हमेशा ग्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। विशाखा वालों का सबसे लाइफ का देखिए करियर में ये रहता है कि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। देखिए, जब भी जुपिटर इन्फ्लुएंस करेगा ना आपके मून को, वो हमेशा ग्रोथ पैटर्न शो करेगा, माइंड को हमेशा ग्रोथ की ओर धकेलेगा कि यार आप ग्रो करो। इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी मून का इन्फ्लुएंस जब जुपिटर से हो जाता है, तो वो ग्रो करता है। ये जो कि हम कहते हैं कि गाज केसरी योग जो बनाता है। क्योंकि मून को सही डायरेक्शन है, मून हमेशा अलर्ट है, मून हमेशा राइट पाथ पे जाना चाहता है, मून हमेशा सही चीज़ करना चाहता है, और मून का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है। तो वर्क प्लेस में आप हमेशा देखोगे जो विशाखा नक्षत्र वाले हैं हमेशा ग्रोथ करते हैं। एक सर्टेन एज क्या, यूजुअली एक अच्छा प्रोफेशन पकड़ लिया, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा करते हैं। क्योंकि देखिए, लिब्रा वाला जो विशाखा नक्षत्र, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा आपको दिखाएगा पब्लिक इमेज। आपका एक पब्लिक इमेज रहेगा जहाँ पे आपकी ग्रोथ होती रहेगी, जहाँ पे आपको शाबाशी मिलती रहेगी, जहाँ पे आप और अपने आप को आपको किक मिलेगा लाइफ में, जिससे आपको ग्रोथ की क्षमता और बढ़ जाएगी। खास करके देखिए,
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वुमन विद विशाखा नक्षत्र मैंने देखा है वो करियर वाइज बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कितने मैंने कुंडलियाँ विशाखा नक्षत्र वालों की देखी है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जिसको मैंने देखा है वो बहुत अच्छा करते हैं एज अ प्रोफेशनल लाइफ, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो गया हो, बैंकिंग फील्ड में हो गया हो, आईटी फील्ड में हो गया हो, बहुत अच्छा करते हैं और उनकी ग्रोथ होती रहती है, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं। अब इसका ड्रॉबैक है मैं बताता हूँ, यहाँ पे यूजुअली मैंने देखा है मून जब विशाखा इन लिब्रा राशि रहता है, मैरिज के कुछ सालों बाद लगता है कि ये मैरिज मेरे लिए नहीं थी, ये कैसे मैरिज ये मैरिज मेरी कैसे हो गई इस पर्सन के साथ। मेल या वुमन में ज़्यादा देखा गया मैंने कि हमेशा कुछ सालों के बाद मैरिज पे डाउट होता है इनको कि यार मेरी मैरिज कैसे इस पर्सन के साथ हो गई, ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, जो मैं नहीं चाहती थी वो पर्सन ये है, ऐसा कैसा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। और मैरिज में एक फ्रिक्शन आता है। अब देखो, हम हमेशा कहते हैं कि तुला राशि से जब भी जुपिटर का एक रिलेशन बनेगा, जैसे कि जुपिटर वहाँ पे है, जुपिटर वहाँ पे प्लेस्ड हो गया है, तो वो क्या करेगा ना, मैरिज को एज अ वीनस नहीं देखेगा, वो मैरिज को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। मैरिज में और एक्सपांशन क्या हो सकता है, देखिए मैरिज में एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैरिज जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्टेडीनेस होना चाहिए। बट यहाँ पे एक्सपांशन की और जुपिटर आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब एक्सपांशन का मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन था, क्या इसमें और कुछ नया हो सकता है, क्या इसमें और कुछ नया कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो फिजिकल रिलेशन हो सकता है, आपका इमोशनल रिलेशन हो सकता है, या तो फिर उस मैरिज में आपको आप कह सकते हो एक तरीके की आपकी एक थॉट प्रोसेस थी, कुछ और एक्सपेक्टेशन थी उस मैरिज से रिलेटेड, क्या वो हो सकती है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता रहता है, फिर उस मैरिज में थोड़ा थोड़ा बिटरनेस आ जाता है। काफ़ी टाइम पे ये हो जाता है कि ये जो मैरिज है ये डिवोर्स में नहीं जाता, बट इसमें आप सल्क करते रहते हो, घुटते रहते हो, नहीं मैरिज से बाहर तो नहीं जाना है, क्योंकि जुपिटर कभी आपको एडवाइस नहीं करेगा कि बाहर से निकलो, बैक ऑफ द माइंड रहेगा, बट कभी भी उसको शायद आप इनिशिएट नहीं करो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अनलेस एंड अनटिल। देखिए अगर आपका डिवोर्स वाली कुंडली है, ये मैरिज में आप यहाँ तक देख सकते हो कि चीट भी हो रहा है, मैरिज में आप चीट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को इन मेनी केसेस। अब देखिए उसके लिए भी अगेन बहुत सारे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस होने चाहिए, क्योंकि देखिए अब मैं ऐसा बोल दूंगा ना तो कोई पर्सन किसी फीमेल विशाखा नक्षत्र वाले को डेट कर रहा होगा तो वो उसको उसी एंगल से देखेगा। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं तब जाके एक पर्सन किसी को चीट करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। बट ये एक टेंडेंसी बन जाती है कि जब अगर राहु भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर देना हल्का सा मून को, तो देखा गया है कि पर्सन कहीं ना कहीं मैरिज में रह के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हुए, तो ये वाली टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा विशाखा नक्षत्र में देखेगा, क्योंकि उनको एक्सपांशन चाहिए, दे वांट टू फील और कुछ। देखिए जुपिटर क्यों हम यूजुअली कहते हैं कि अगर जुपिटर का प्लेसमेंट लिब्रा साइन में होता है तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए होता है, ग्रोथ एक्सपेरिमेंट से ही आता है। तो यहाँ पे भी मून की टेंडेंसी बन जाती है कि लुक ऑफ दूसरी चीज़ों को देखो, तो काफ़ी टाइम पे ये ऐसा हो जाता है, मैरिज में रह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि आप इस पैरामीटर से मत देखिए, बहुत और चीज़ें भी होती है तब जाके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है। बट ये कि उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए रहेगा मैरिज के बाहर भी जो उसको इमोशनली कंसोल करे, भले ही वो ना फिजिकल रिलेशन हो, भले ही वो ना एक बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, बट बस एक पार्टनर, एक फ्रेंड जो उसको इमोशनली अच्छा फील करे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे देखी गई है। बट आफ्टर कुछ टाइम वो बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। देखिए वो मोमेंट कब आता है, वो लाइफ में वो मोमेंट कब आपकी ज़िंदगी में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप मिड 30s में हो या अर्ली 20s में हो या मिड 20s में हो, आपकी शादी कब हो रही है, ये सारा जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें। अब मैं बात करूँगा मून, अगर देखिए आपके स्कॉर्पियन वाले विशाखा नक्षत्र में रहता है तो देखिए यहाँ पे जुपिटर का भी इन्फ्लुएंस है मून के ऊपर, मार्स का भी इन्फ्लुएंस है मून के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये वाला जो विशाखा नक्षत्र ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि पैशनेट पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। और काफ़ी टाइम पे इन्हें सिविल सर्विस आप कह लो, सिविल सर्विस कर लो, इवन बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून को अब इन्फ्लुएंस है मार्स एंड जो कि जुपिटर का। तो अब ये जो साइन भी है अप्स एंड डाउन्स का है, तो करियर में कितना भी दिखे डाउन हो या लाइफ में कितना भी आप डाउन फील कर रहे हो, ऑलवेज राइज अप। पर्सन ऑलवेज राइज अप करता है अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, ऑलवेज अपनी ज़िंदगी को
और अच्छे तरीके से बनाना चाहता है। देखिए, अगर आपका ये प्लेसमेंट है कुंडली में, जो कोई ऐसा पर्सन है जो 16-17 की और आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बहुत गरीबी में हो या लो स्टैंडर्ड ऑफ ज़िंदगी हो, ये प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में है, आप 15 साल के बाद आपने अपनी ज़िंदगी बदल दी होगी। देखिए, वैसे तो हर नक्षत्र में वो कैपेबिलिटी होती है बदलने की, बट इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है अर्ली ऑन इस चीज़ को समझने का। अच्छा, ये मेरा सिचुएशन है तो इसमें मुझे रो के दुहाई नहीं देनी है अपने पेरेंट्स को या गवर्नमेंट को, मुझे अपने से कुछ करना है। तो पर्सन में ये एबिलिटी होती है टर्न अराउंड करने की, जल्दी से लाइफ में जल्दी से टर्न अराउंड करने की, मतलब कि 24-25 में अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर लेगा। अब ये है कि जब जागो तब सवेरा वाली बात हो जाती है। बट विशाखा नक्षत्र वालों में दे आर ऑलवेज अलर्ट। मैंने कहा ना, दे आर ऑलवेज अलर्ट, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस है मून के ऊपर, तो वो हमेशा अलर्ट रहेंगे ज़िंदगी में और लाइफ में देखिए काफ़ी ज़्यादा वो जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए, विशाखा एंड अनुराधा नक्षत्र बहुत ज़्यादा देखिए एक तरीके के सेम होते हैं, बट बीइंग अनुराधा रूल्ड बाय सैटर्न, वहाँ पे लेट समझ में आता है चीज़ें और फिर उस पर काम करके एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाता है। बट इन केस ऑफ जुपिटर इन विशाखा, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपको समझ आ जाता है ओके ये चीज़ ऐसी है तो इसको मुझे अभी से ठीक करना है और ऐसा एक एक्सपांशन करके रखना है कि लाइफ में आगे जाके कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी देखी गई है। यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपका जो कह सकते हो कि जो तुला राशि वाला मून था, जहाँ पे मैंने रिलेशनशिप की बात की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर की मैं बात कर रहा था। बट यहाँ पे आप देखोगे यूजुअली यहाँ पे उतना होता नहीं है, पैशन रहता है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे उस पर पहले काम किया जाता है। पार्टनर होगा, पार्टनर से बात किया जाएगा कि ऐसा है वैसा है, क्या हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं, क्या बैठ के बात किया जाएगा। बट वहाँ पे नहीं होता है तो भी इन मेनी केसेस पर्सन चीट करने तक नहीं जाता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, सामने वाले को मना लेता है अपने देखिए जो उसे चीज़ चाहिए उस मैरिज से, वो उस चीज़ के लिए मना लेता है। बिकॉज सी स्कॉर्पियन साइन एंड ऑफ द डे देखिए जो कि डीलिंग का होता है, डीलिंग कह लीजिए या तो फिर क्लोज निगोशिएशन कह लीजिए, उसका साइन होता है। तो जब यहाँ पे विशाखा नक्षत्र वाला मून जाएगा तो वो क्लोज एसोसिएशन में उसे डील करके उससे एक रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा, रादर देन वो नेक्स्ट स्टेप में जाके कुछ ठीक है यहाँ पे नहीं काम बन रहा तो मैं दूसरे प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, उस प्रोडक्ट से अपना काम चला लेता हूँ। तो ऐसा चीज़ें वो क्रिएट करने की कोशिश करता है, जहाँ पे स्कॉर्पियन साइन में ये नहीं देखा जाता। अगर वो करता भी है तो कभी कुछ पता भी नहीं चलता है एंड शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहता है, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियन साइन में कोई भी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग नहीं लेके जा सकते। अगर कोई भी चीज़ चल रही है, अच्छी चल रही है और वो ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, तो ये वाली चीज़ रहती है। बट यहाँ पे जुपिटर का अगेन स्कॉर्पियन साइन में मून के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है। मार्स हमेशा पैशन देता है, अगेन कितना भी डाउन एंड आउट हो पर्सन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट एंड लाइफ में अगेन वो उसकी जो ग्रोथ ओरिएंटेशन प्रोसेस होती है उसमें वो चला जाता है। बस इस नक्षत्र का यूजुअली मैंने देखा है कि बैड इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज 12th हाउस में अगर ये होता है या 8th हाउस में होता है तो बहुत बैड होता है। खास करके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। कह लीजिए अगर वो स्कॉर्पियन वाला विशाखा नक्षत्र हो या तुला वाला विशाखा नक्षत्र हो, ये फिट्स इन 12th हाउस और 8th हाउस। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप ख़राब ही रहते हैं आफ्टर मैरिज। मोस्ट ऑफ द पीरियड आजीवन नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द पीरियड मतलब कि चंक ऑफ 5-6 ईयर्स से ले लेता है। उसके बाद देखिए अब ऊपर वाले के ऊपर है क्या ट्रांजिट चल रहा है, क्या महादशा चल रहा है, उसके बाद वो ठीक हो। तो होपफुली जो भी विशाखा नक्षत्र वाले थे उनको अपने बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी, तो वो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए कमेंट्स भी कर सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस है, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैं आपको डाल के ही देता हूँ, आप वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।